ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को प्यार भरा महादेव हर जय चंद्रमौलेश्वर। हमने रुद्राक्ष महिमा के पहले भाग में रुद्राक्ष का वर्ण बताया था। श्वेत रुद्राक्ष, लाल रुद्राक्ष, पीला और काला। वर्ण के हिसाब से उसे धारण करना चाहिए। आज हम बताएंगे रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कथा और रुद्राक्ष की परख। सही रुद्राक्ष को कैसे पहचाने, ओरिजिनल रुद्राक्ष जिसे बोलते हैं उसे को कैसे पहचाने, ये दो बात बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने परिवार मित्रजनों में शेयर भी करें। और हाँ, सावन आ रहा है तो ये भी बता दूं आपको, शिव पुराण में कहा गया है कि शिव जी की पूजा करने के लिए भस्म का या चंदन का त्रिपुंड करना चाहिए और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बिना रुद्राक्ष धारण किए, त्रिपुंड किए जो भी व्यक्ति भगवान शिव जी की पूजा अर्चना या जाप करते हैं तो उसका कोई भी फल मिलता नहीं है। तो आज हम सबसे पहले रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कथा बताते हैं। रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कथा दो प्रकार की है। पहला कथा ऐसी है कि एक बार जब त्रिपुरासुर नामक राक्षस का सभी देवताओं पर त्रास बढ़ गया, सभी को परेशान करने लगा, तब इंद्रादि देश दिक्पाल देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी इन सबको साथ लेकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। श्री हरि इन सभी देवताओं को साथ लेकर कैलाश पर विराजित भगवान शिव जी महाराज भोलेनाथ जी के पास गए और वहाँ सभी देवताओं ने भगवान शिव जी की प्रार्थना की कि भगवान त्रिपुरासुर नामक राक्षस हमें बहुत परेशान करते हैं। तभी भगवान शिव जी के आँख से एक आंसू का बूंद गिरा पानी का, और वो बूंद से जो वृक्ष उत्पन्न हुआ उनको कहते हैं रुद्राक्ष। वो रुद्राक्ष 1 से लेकर 14 मुखी तक उनमें हुआ। हम ये भी आगे बताएंगे कि एक मुखी रुद्राक्ष का महत्व क्या है और एक मुखी किसे कहते हैं। दो मुखी में कई लोगों को तो यही पता नहीं है कि एक मुख, दो मुख, तीन मुख, मुख कैसे जाने, ये भी बताएंगे। ये भी बताएंगे कि सही रुद्राक्ष कैसे होता है, सही रुद्राक्ष की परीक्षा कैसे करें। तो शिव जी की आंख से जो बूंद उत्पन्न हुआ वही बात मैं बता रहा था। तो उसे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसका नाम हुआ रुद्र अक्ष। और वो सभी देवताओं ने अलग अलग मुख, अलग अलग देवताओं ने धारण किए। किसी ने एक मुखी रुद्राक्ष को धारण किया, किसी ने 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण किया, किसी ने 3 मुखी, किसी ने 5 मुखी। हर एक कामनाओं के लिए हर एक रुद्राक्ष एक एक मुख का अलग अलग फल है। जिस चीज़ की कामना के लिए जो कौन सा मुख किस चीज़ की कामना के लिए पहनना चाहिए। जैसे कि किसी को व्यापार में बढ़ोतरी के लिए अलग मुख है, संतति प्राप्ति के लिए है, पति पत्नी में अगर कंकास है तो उसके लिए भी अलग है, परिवार में अगर विपत्ति है, कंकास है तो उसके लिए है, व्यापार बढ़ोतरी के लिए अलग है, नया व्यापार खोलने के लिए, फैक्ट्री में रखने के लिए, वास्तु दोष के लिए, भूमि दोष के लिए, भूत प्रेत आदि ऐसी कोई मंत्र तंत्र यंत्र की बाधा हो उसके लिए भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ग्रह पीड़ा निवारण अर्थ भी हम उसको धारण कर सकते हैं। सगाई ब्याह जिसका नहीं होता उसके लिए भी कर सकते हैं। यहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करने के लिए हम रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, प्रभाव पड़ता है। अगर कोई ऐसा हो कि जो फिल्म इंडस्ट्रीज में अभिनेता बनना चाहता हो या अभिनेत्री बनना चाहती हो तो उसके लिए भी रुद्राक्ष धारण करने से फायदा होता है। रोग के लिए भी होता है, बीपी कम ज़्यादा उसके लिए, हार्ट अटैक के लिए, शुगर के लिए, हर एक प्रकार के रोग के लिए भी रुद्राक्ष धारण करने से इनका फायदा मिलता है।
आपने देखा होगा, आज तक मैंने तो नहीं देखा कि रुद्राक्ष पहनते हुए कि ऐसा एक आदमी था कि ऐसा प्रभाव कोई राजनेता में नहीं था। शिवसेना सुप्रीमो मुंबई में जो बाल ठाकरे जी है, वो गले में कितनी रुद्राक्ष की माला, हाथ में भी माला पहनते थे और वो रुद्राक्ष सिद्ध किए हुए थे। तो आपने देखा होगा कि उसका प्रभाव कितना था। वड़ा प्रधान तक, यहाँ तक कोई भी राजनेता हो, अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, क्रिकेटर हो, उनके पूछे बिना कुछ नहीं कर सकते थे। ये रुद्राक्ष सिद्ध किए हुए पहनने का फायदा था। एक जमाने में सुपरस्टार कहा जाता हुआ गोविंदा भी अपने हाथ में रुद्राक्ष पहनता था, तभी वो रुद्राक्ष का फलस्वरूप सुपरस्टार बन पाया था। आज के एग्री यंग मैन, जिसको हम अमिताभ बच्चन कहते हैं, वो भी रुद्राक्ष धारण किए हुए है। ऐसे बहुत से नेता, अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं जो रुद्राक्ष धारण करके बहुत आगे बढ़ चुके हैं। एक समय में आपको पता होगा, जब राजीव गांधी पर आपत्ति आई थी, तब चंद्रा स्वामी करके एक स्वामी थे, उसने भी राजीव गांधी को रुद्राक्ष पहनाया था और सारी विपत्तियों से बचाया था। तो रुद्राक्ष कैसे धारण करना चाहिए? जो शिव जी की मैं कथा कह रहा था, रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई और अलग अलग देवताओं ने अलग अलग रुद्राक्ष धारण करके त्रिपुरासुर नामक राक्षस के साथ युद्ध किया और युद्ध में विजय की प्राप्ति की। दूसरी कथा ऐसी है कि एक बार शिव और पार्वती जी कैलाश मानसरोवर पर ऐसे बैठे थे और बात करते करते शिव जी इतने प्रसन्न हो गए कि शिव जी की आंख से आंसू का एक बूंद गिरा और उससे जो उत्पत्ति हुई, जिनको हम रुद्राक्ष कहते हैं। और पार्वती जी और शिव जी का संवाद भी बताया गया है। पार्वती जी ने इसका फल पूछा और सारे रुद्राक्ष के फल शिव जी ने एक एक करके बताए। ऐसे भी एक रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा है। एक रुद्राक्ष होता है, दूसरा भद्राक्ष होता है, जिसको हम डुप्लीकेट नहीं बोल सकते। भद्राक्ष तो कि वो वीरभद्र की आंख के आंसू से उत्पन्न हुआ फल है, उसको भद्राक्ष कहते हैं। और कोई कोई तो बिल्कुल रुद्राक्ष भी नहीं होता, भद्राक्ष भी नहीं होता। तो आज हम रुद्राक्ष को पहचाने कैसे, ये आपको बताते हैं। सही रुद्राक्ष को पहचानना हो तो कोई भी रुद्राक्ष लीजिए, एक साफ सुथरा पानी, पवित्र जल, उसके अंदर रुद्राक्ष को डालिए। अगर रुद्राक्ष पानी में तैरता रहा तो समझ जाइए कि ये रुद्राक्ष ओरिजिनल नहीं है। अगर पानी में बैठ जाए रुद्राक्ष नीचे तो समझ लीजिए ये रुद्राक्ष ओरिजिनल है। दूसरा तरीका, घी लीजिए, घी को इतना उबालिए कि इसमें से उबाल निकलना चाहिए, उसमें रुद्राक्ष को डालिए। अगर रुद्राक्ष फट गया तो समझ जाइए कि वो रुद्राक्ष ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। अगर रुद्राक्ष नहीं फटा तो समझ जाइए कि वो रुद्राक्ष ओरिजिनल है। तीसरा तरीका एकदम इजी, रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला लीजिए, पवित्र अवस्था में, हाथ धोए हुए, नहाए धोए हुए, किसी को छुए हुए ना हो, उसी समय हाथ के अंदर लीजिए, मुट्ठी बंद करिए, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करिए। ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार खत्म होते ही हाथ खोलिए। अगर हाथ में पसीना हो गया हो तो समझ लीजिए कि रुद्राक्ष ओरिजिनल है, और पसीना नहीं हुआ हो तो समझ लीजिए कि वो रुद्राक्ष ओरिजिनल नहीं है। ऐसे रुद्राक्ष की कथाएं हम आपको बताते रहेंगे बारी बारी से। तो सावन आ रहा है, फिर से एक बार बता दूं आपको कि आप रुद्राक्ष पहनिए, किसी भी प्रकार का रुद्राक्ष पहनिए, लेकिन बिना रुद्राक्ष पहने त्रिकोण चंदन या भस्मका के बिना शिव जी की पूजा न करिए। विशेष रूप से एक आपको बात बता दूं, आपको हमारा ये अगर वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ और जानकारी रुद्राक्ष के अलावा भी चाहिए तो भी आप हमें कमेंट में लिख कर भेजिए। हम आपको उस चीज़ का भी जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। ये हम दूसरा भाग रुद्राक्ष महिमा का भेज रहे हैं। शायद अब 3 भाग में इसके अलावा, मतलब चौथा, 5वां और 6ठा, ये 3 भाग में पूरा रुद्राक्ष की कथा पूरी करने की हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सभी को
जय भोलेनाथ, महादेव हर।